वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सलूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 38 मैं यहाँ स्टार्ट करा रहा हूँ। यहाँ लिख लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन का, ये देखिए। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग। मतलब दो एक्टिविटी से कैलकुलेट करना है। ये 2021 है, 2020 है। तो ये सारी आइटम्स दी हैं, एक एक करके हमें छांटना पड़ेगा कि कौन सी आइटम ऑपरेटिंग की है, कौन सी फाइनेंसिंग की है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें एडिशनल गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो यहां पे सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें पहले नेट प्रॉफिट के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे वर्किंग करते हैं नेट प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट देखो होता क्या है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना होता है ना। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास फोर्थ आइटम, देखो क्या है, 3,75,000 हमारे पास क्या है, क्लोजिंग है, जो कि हमारा करंट ईयर का, और प्रीवियस माइनस का है 3.5 लाख का। तो ये फिगर मैथमेटिकली प्लस हो जाएगी, 3,75,000 प्लस 3.5 लाख का। ठीक है गाइस, तो ये बन गया हमारे पास 375 और 350 ऐड करने के बाद ये बन गया 7,25,000 का। कितना बन गया गाइस, 7,25,000। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। चलिए 7,25,000। अब हमें और क्या ऐड करना है, सबसे पहले ऐड करेंगे जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व ऐड कर लो। ठीक है जी, और रिजर्व कितने का है हमारे पास, ये देखो पिछले साल कितना था जनरल रिजर्व, 3 लाख का। अब कितना हो गया, 3,75,000 का। तो 75,000 का हमने क्या ऐड कर दिया गाइज, जनरल रिजर्व ऐड कर दिया। ठीक है जी, जनरल रिजर्व ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। नीचे देखो प्रोविजन फॉर टैक्स में उसने हमें फिर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है गाइज, तो प्रोविजन फॉर टैक्स में यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया गाइज हमारे पास, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, और क्लोजिंग टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है, 1 लाख का। और टैक्स प्रोवाइडेड बाय P&L में करंट ईयर की प्रोविजन कितनी आएगी, 1,12,500। 1,62,500। ठीक है, 1,62,500। और ये कितना आ गया हमारे पास फिगर, अकाउंट बनाने के बाद ये फिगर हमारे पास आ जाएगी पेमेंट वाली 62,500। तो 62,500 ये आ जाएगा टू बैंक करके टैक्स पेड। ठीक है जी, तो ये हम लास्ट में लेस करेंगे ऑपरेटिंग से, लेकिन अभी प्रोविजन कौन सी ऐड करनी है, 112,500 की। तो यहाँ पे ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 1,12,500 का। ठीक है गाइज, चलिए उसके बाद अगर देखें तो हमें डिविडेंड्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इक्विटी शेयर का डिविडेंड वो क्या कह रहा है, 8% पे करना है ओपनिंग बैलेंस पे। तो इक्विटी शेयर का ओपनिंग कितना है, 11,25,000। तो ऐड कर देंगे, ऐड इक्विटी शेयर्स डिविडेंड। ठीक है जी, और वो कितना है गाइज, 11,25,000 का, 11,25,000 का 8%, 8% बोला ना उसने बेटा, 11,25,000 का 8, तो ये आ गया 90,000। तो ये 90,000 आ गया। ठीक है जी, अब हमें ऐड करना है
प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो देखो ध्यान से, डेट दी है 31 दिसंबर 2000 बुक में 2020 की, बट एक्चुअल में वो उसमें मिस प्रिंट है। सही डेट है 1 अप्रैल 2020। सही डेट क्या गाइस, 1 अप्रैल 2020। इससे आपका आंसर ठीक आएगा। 31 दिसंबर ये गलत मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। 1 अप्रैल 2020 को ही उसने क्या किया है, अपना प्रेफरेंसेस रिडीम किए हैं। तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, 7.5 लाख का। तो 7.5 लाख का ही हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। 7.5 लाख पे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड। तो 7.5 लाख का डिविडेंड कितना है गाइज, अगेन 5% लेना है, ठीक है। तो 7.5 लाख का 5% कितना आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये 7.5 लाख है। और पहले साल 5 लाख पे ही आएगा, 5 लाख पे ही आएगा, क्योंकि पहले दिन ही रिडीम कर दी उसने ना। हाँ, 5 लाख का इंटू 5% तो 25,000 ही आएगा। तो ये आएगी फिगर 5 लाख पे, क्योंकि वो बता रहा है कि 1 अप्रैल को। गाइज यहाँ क्वेश्चन में ही कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है कि ये डेट 31 दिसंबर की बजाय क्या आपने जूम करनी है, क्या लेनी है डेट, 1 अप्रैल 2020। तो इसका मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर पहले 7.5 लाख के थे वो 1 अप्रैल को ही 5 लाख के हो गए हैं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब जो डिविडेंड लगेगा वो 5 लाख पे लगेगा। 5 लाख का 5% कितना आ गया गाइज, 25,000। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर। ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है जी। ये आ गया 7,25,000 जमा 75,000 जमा 1,12,500 जमा 90,000 जमा 25,000। ये आ जाएगा 10,27,500। ये कितना आ गया गाइस, 10,27,500। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे आ जाएगा 10,27,500। ओके बच्चे, ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर आ गया। अब यहाँ पे ऐड क्या करना है हमें, नॉन ऑपरेटिंग, क्या ऐड करना है हमें, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फाइनेंस एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो नॉन फाइनेंस मतलब नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो अब यहाँ पे जनरल रिजर्व भी हो गया, सिक्योरिटी भी हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इधर नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो गया। हाँ, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आएगा, तो ऐड क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब गाइस डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कितना है, लगाना है 8%। लेकिन अगर आप नीचे देखो, डिबेंचर का कुछ उसने बोला है, डिबेंचर बोला कि 1 अक्टूबर को इशू हुए हैं, ठीक है। क्या हुए हैं, 1 अक्टूबर को इशू हुए हैं, ठीक है गाइस। 1 अक्टूबर को इशू हुए हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है जी। तो उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, उसका इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा ऑन डिबेंचर्स का मैं बताता हूँ। ये देखो हमारे पास जो डिबेंचर्स कितने हैं, पहले ये बताइए। डिबेंचर हैं हमारे पास 3,75,000 के। तो 3,75,000 पे तो हमारे पास पूरे साल का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पूरे साल का कितना, 8%, 8/100। और दूसरा कितना बड़ा कितना है, 375 से कितना हो गया, 6.5, 6.5 माइनस 3,75,000, ये क्या आ गया, 2,75,000। ये कितना आ गया गाइस, 2,75,000। तो 2,75,000 पे हमें 8% लगाना है, बट वो 6/12 का, ठीक है जी। ये हमारा इंटरेस्ट बनेगा 3,75,000 का 8% कितना बन गया, 30,000। और 2,75,000 का 8% इंटू 6/12, ये आ जाएगा 11,000। तो टोटल ब्याज कितना बन गया डिबेंचर्स पे, 41,000। ये हमने यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है गाइस। ये क्या करना है, हमने यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है जी। अब उसके बाद और क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब गाइस लोन कितना है हमारे पास, 8% के हिसाब से। ओपनिंग 1,25,000 है, क्लोजिंग 1 लाख है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 1 लाख पे तो पूरे साल का लगेगा, और 25,000 है जो
उस पर कम पीरियड का लगेगा। ठीक है जी, 25,000 तो हमारे पास 6 महीने ही रहा ना, तो 1 लाख है जो रिमेनिंग, 1 लाख का आपको क्या लगेगा 8%। 8% कितना आ गया 8,000, और बाकी 25,000 जो हमने 1 अक्टूबर तक ही रखा है, मतलब 30 सितंबर तक ही उसको ब्याज लगेगा, ये आ जाएगा 6/12, तो ये आ जाएगा 25,000 इंटू 8% इंटू 6/12, तो 1,000 आ गया। तो ये हमारा टोटल ब्याज यहाँ भी बन गया 9,000। तो ये गाइस कितना आ गया 9,000, ये भी ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको ऐड करने के बाद ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो फिगर आ जाएगी 10,27,500 ये वाली फिगर, प्लस 41,000 प्लस 9,000, ये बन गया आपका 10,77,500। 10,77,500। ठीक है, ये क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या आ जाएगा बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, अब उसमें हमें क्या ऐड करना है, इस बिफोर WC इम्पैक्ट, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और यहाँ पे आएगा अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस को हमें कैसे कंसिडर करना है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को हमें कैसे कंसिडर करना है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लास्ट में, वो देखो कितनी है, ट्रेड रिसीवेबल आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ऐड करेंगे ऐड ट्रेड पेबल, सॉरी ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं, ऐड ट्रेड पेबल्स, इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे कितना बेटा 2.5 लाख का। और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा गाइस, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहे हैं और ये लेस होंगे, लेस ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, तो ये लेस होते हैं, और ये कितना आ गया 1.5 लाख का, 1.5 लाख का नेगेटिव फिगर आ गया। तो ये फिगर हमें अब यहाँ पे लिख देनी है, तो ये आ गया 10,77,500 जमा 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख, ये आ गया 11,77,500, और ये क्या आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी, और इसमें अब क्या करेंगे लेस टैक्स पेड, ये जो हमने अकाउंट बनाया था ना टैक्स पेड के लिए, ये वाला फिगर अब 62,500 को मैं लेस करूँगा, 62,500 हम लेस कर देंगे। ठीक है जी, तो ये फाइनल फिगर क्या आ जाएगी 62,500 माइनस करने के बाद 11,15,000, तो ये देखिए आंसर आपका यही है, हाँ ऑपरेटिंग का ये है 11,15,000, 11,15,000। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी, चलिए उसके बाद क्या आएगा, अब हमें फॉर्मेट को थोड़ा एक्सटेंड करना है, अभी फाइनेंसिंग का भी हमें कैलकुलेट करना है। तो फाइनेंसिंग का कैसे करेंगे गाइस, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ फाइनेंसिंग का कैलकुलेट करते हैं। आप फाइनेंसिंग का हालांकि अभी थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि हमने परसेंटेज वाले जो इंटरेस्ट है वो तो निकाल ही लिए हैं। यहाँ आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है गाइस, और ये आ गया रुपीज़। और सबसे पहले अभी हमें क्या देखना है इसमें फाइनेंसिंग में, सबसे पहले शेयर कैपिटल देखो, एक तो इनफ्लो आ जाएगा एक आउटफ्लो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले इनफ्लो, ठीक है जी, और यहाँ पे आउटफ्लो। ठीक है जी, तो इनफ्लो में क्या आएगा, इशू प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पहले कितने थे 11,25,000 के, अब कितने हो गए 13,75,000 के, तो 2.5 लाख का आ गया। कितना आ गया बेटे 2.5 लाख का ये आ गया। और इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बढ़ रहा है, पिछले साल 0 था, इस साल 25,000 और बढ़ गया। और क्या आएगा शेयर कैपिटल, ये आ गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो कम हो रही है। डिबेंचर्स आपके बढ़ रहे हैं ना गाइस, डिबेंचर कितने के बढ़ रहे हैं हमारे 375 के थे और 650 के हो गए 275। आउटफ्लो में क्या आ गया, सॉरी इनफ्लो में आएगा ये प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, और वो कितने के गाइस 2,75,000 के अगेन।
ठीक है जी। तो ये कितना बन जाएगा, 2,75,000 और 2,75,000, 5,50,000। ये कितना बन गया, 5,50,000। अब इसमें से आउटफ्लो हम कैलकुलेट कर लेते हैं और लास्ट लिख लेते हैं। तो एक एक करके लिखते जाते हैं। पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल शेयर कैपिटल, है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की हुई है रिडीम, 2.5 लाख की। तो वो 2.5 लाख रुपया यहाँ नेगेटिव में दिखा दो आप। उसके बाद हमें क्या करना है, लोन का क्या हुआ, लोन भी पे हुआ है। रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, कितना, 25,000 का। ओके जी, रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया। अब उसके बाद एक एक करके लिखते जाओ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड कितना, 41,000 का। इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 का। डिविडेंड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस, दोनों का अलग अलग लिख लो। इक्विटी डिविडेंड इक्विटी का कितना है, 90,000 का। और प्रेफरेंस पे कितना गाइस, 25,000 का। कितना बेटे, 25,000 का। तो अब ये सारी चीज़ें मैं 5.5 लाख में से माइनस कर दूंगा। तो 5.5 लाख है ना जो, उसमें से ये चीज़ें हम माइनस कर देंगे। 2,50,000, 2,50,000 माइनस 25,000 माइनस 41,000 माइनस 9,000 माइनस 90,000 माइनस 25,000। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1,10,000। तो ये क्या आ जाएगा, 1,10,000। तो यही आंसर है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।